नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज से जो है 1 सितंबर 2025 से हमने कहा था कि हम कंपटीशन की मैथ क्लास पढ़ेंगे, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। कंपटीशन एग्ज़ाम में हमारा जो मैथ का सबसे पहला टॉपिक है, वो है समय तथा कार्य। समय तथा कार्य के सवालों को हम कैसे करते हैं, आज हम यह सीखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो सवाल है, चूँकि हम बेसिक क्लासों में सब सिखा चुके हैं, तो आप हमारी बेसिक क्लासों को ही पढ़कर इस क्लास को अटेंड करें, वरना आपसे यह सवाल नहीं बनेंगे। देखिए क्या होता है इन सवालों में। सबसे पहले लिखा है सिंपल सवाल। सिंपल सवालों में इस टाइप के सवाल किए जाते हैं और सिंपल सवालों में हमारे 4 सवाल आते हैं। तो 2 हम अभी 2 जस्ट इसके बाद सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहला सवाल है जो देखते हैं। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में करता है तथा बी अकेला उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? हमारा सबसे पहला सवाल है कि यहाँ पर लिखेंगे ए अकेला किसी काम को 10 दिन में करता है, जबकि बी अकेला उसी काम को 15 दिन में करता है। जब पूछते हैं कि वह दोनों मिलकर कितने दिन में, तो इस सवाल को सबसे पहले ऐसा लिखा जाता है। क्या करेंगे? ए के सामने 10 दिन लिखेंगे, बी के सामने 15 दिन लिखेंगे। 10 और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे, चूँकि हम यहाँ पर बाजू से निकाल सकते हैं। 10 और 15 का एलसीएम सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, 2 पंचे 10 लिखेंगे, 15 ज्यों की त्यों लिखेंगे। फिर इसके बाद हम 5 का भाग देंगे, लेकिन 5 का देने से पहले 3 का भाग जाएगा, तो पहले 3 का देंगे। 3 के भाग देने पर 5 ज्यों के त्यों, 3 पाँचे 15 लिखेंगे। हम फिर यहाँ पर 5 का भाग, 5 एकम 1, 5 एकम 2, अर्थात यहाँ पर जब हम करेंगे तो एलसीएम जो हमारा होगा, एलसीएम बराबर 2 गुणित 3 गुणित 5, अर्थात 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 होता है। अर्थात यहाँ पर हम एलसीएम लिखेंगे 30। चूँकि हमें जो इनके दिन दिए होते हैं, तो जैसे हमें 10 को 30 बनाना है, तो यहाँ पर कितने का गुणा करना होगा हमें? 3 का गुणा। यहाँ पर हमें बी से 15 बनाना है, अर्थात कितने का गुणा? सॉरी, बी के 15 को जो है 30 बनाना है, अर्थात हमें कितने का गुणा करना होगा? यहाँ पर 2 का गुणा। जब भी इन सवालों में पूछा जाता है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में, तो इसका हमारा जो राइट आंसर बनता है वो ए प्लस बी, अर्थात टोटल कार्य जो होता है वो 30 दिन कहलाता है। और हमें कराना किस किस से है? हमें ए से कराना है और बी से कराना है। तो जो हम इनका इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं। ए अकेला जैसे 3, ए का 1 दिन का कार्य 3 है, बी का 1 दिन का कार्य 2 है, अर्थात हम इसको जोड़कर इसके बटे में लिख देते हैं। अर्थात हमारे जो 5 हैं, 3 और 2 को जोड़कर यहाँ पर लिखेंगे और 5 से जितनी बार ये कट जाएँगे, यही हमारा आंसर होगा। 5 एकम 5, 5 छक्का 30, अर्थात 6 दिन आया, ये हमारा आंसर होगा। देखिए, क्या है इस सवाल में? सबसे पहले ए का मान 10 दिया था, बी का मान 15 दिन दिया था, दोनों का लासा लिया 30। यहाँ पर हम शॉर्ट में लासा ले सकते हैं। लासा बनाने के लिए हमने 10 में 3 का गुणा किया और यहाँ पर 15 में हमने 2 का गुणा किया। जब हमारे लिए 3 और 2 संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं, उन्होंने पूछा दोनों मिलकर, तो हम टोटल कार्य जो हमारा 30 है, उसमें दोनों के कार्य को जोड़कर भाग दे देते हैं, अर्थात 30 के बटे हम 3 और 2 जोड़कर 5 और 5 का भाग देंगे तो हमारा आंसर 6 आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं दोनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में करेंगे। जस्ट इसी प्रकार से हम दूसरे सवाल को करेंगे, क्योंकि इसमें केवल व्यक्तियों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। व्यक्तियों की संख्या कितनी दी गई है इसमें? 3। तो अपन लिखेंगे, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा सबसे पहला काम पढ़ेंगे, पहले इसको क्या लिखा है। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में, बी अकेला 12 दिन में, जबकि सी अकेला इसे 15 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो इस टाइप के सवाल में जो हमने 2 व्यक्तियों के लिए किया है, वही हम 3 व्यक्तियों के सवाल में करेंगे। जैसे कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, अर्थात ए के सामने 10 लिखेंगे, बी उसी काम को 12 दिन में, तो यहाँ 12 लिखेंगे, सी करता है 15 दिन में, तो सी के सामने 15 लिखेंगे। जब हम यहाँ पर इनका लासा लेंगे, क्योंकि हमने बताया कि रफ में लासा कैसे देते हैं, बेसिक क्लासों में हमने सिखाया है। सबसे पहले हम यहाँ पर 10 लिखेंगे, यहाँ 12 लिखेंगे और यहाँ पर 15 लिखेंगे। जब हम 2 का भाग देंगे
तो 2 पंचे 10 लिखते हैं, 2 छः 12 लिखते हैं, 15 ज्यों के त्यों लिखते हैं। फिर इसके बाद 2 का भाग, तो 2 5 ज्यों के त्यों, 2 तियां 6 और 15 ज्यों के त्यों। अब हमारा काम जो होगा 3 का भाग देना, अर्थात 5 ज्यों के त्यों, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15। अब हम 5 का भाग देंगे, अर्थात 5 एकम 5, 1 5 एकम 5। हमारा यहाँ पर जो एलसीएम होगा वो एलसीएम बराबर इन सभी का गुणा होगा, अर्थात हम लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 लिखेंगे, अर्थात यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तीन 12 और 12 पंचे 60। हमारा जो एलसीएम है वो 60 बनेगा, अर्थात 60 बनाने के लिए हमें यहाँ 10, 12 और 15 में गुणा करना होता है। किस किस का गुणा करेंगे? 10 में हम सबसे पहले 6 का गुणा करेंगे तो 60 बन जाएंगे, अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे 10 गुणित 6। 12 को 60 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, जबकि 15 को 60 बनाने के लिए हम 4 का गुणा करेंगे। देखिए जब हमारे लिए यहाँ पर संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं तो हम इनको यहाँ पर मिटा देते हैं। ठीक है, अब हमें चूंकि निकालना है तीनों मिलकर कितने दिन में, हमने अभी बताया है कि जब हम तीनों जन का कार्य निकालेंगे तो ए धन बी धन सी बराबर जो हमारा संपूर्ण काम होगा अर्थात 60, 60 के बटे में हम इनको जोड़कर लिखते हैं, जैसे 6 और 5 11 और 4 15। 15 से चूंकि ये डिवाइड होते हैं तो हम डिवाइड करेंगे, 15 एकम 15, 15 चौके 60, अर्थात हमारा जो राइट आंसर आया है वो कितना आया है 4, और 4 ही हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा, अर्थात हम लिखेंगे तीनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन में समाप्त करें। ठीक है दोस्तों, आज हमने जो है पहला सवाल और दूसरा सवाल यह सिंपल सवाल के तहत आते हैं, इसमें हमारे 2 सवाल और हैं जो हम सिंपल के तहत पढ़ेंगे। आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, तो बाकी के हम 2 सवाल और सीखते हैं। अब देखिए तो अब हमारा यहाँ पर जो तीसरा सवाल है इस सिंपल सवाल के तहत आता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है तथा ए और बी मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। यह जो है हमारे पहले सवाल का अपोजिट सवाल होता है, अर्थात हमें दिया गया है कि ए और बी, देखिए यहाँ पर लिखा है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, तो हम ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, जबकि ए अकेला कितने दिन में करता है, ए अकेला 12 दिन में करता है। हमारा वही काम होगा, सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे, चूंकि इन्होंने कहा ए और बी मिलकर, हमने इसलिए ए धन बी लिखा है। यहाँ पर लिखा है ए अकेला, तो हमने ए के सामने 12 लिखा है। आप बताइए लासा इसका क्या आएगा, चूंकि यहाँ पर हम मौखिक लासा भी निकाल सकते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि हमको ऐसी संख्या देखना है जो 8 एवं 12 की दुनिया में आती हो, तो चूंकि 8 और 12 तो नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो 24 होगी संख्या वो हमारे 8 की दुनिया में और 12 की दुनिया में आ जाती है। चूंकि हम हर सवाल में लासा नहीं निकालेंगे तो कुछ हमें ऐसा लॉजिक लगाना पड़ता है, अर्थात जैसे 8 की दुनिया में 24 आते हैं, 12 की दुनिया में भी 24 आते हैं, अर्थात हमारा लासा 24 होगा। छोटे सवालों को हम इस प्रकार से लिखेंगे, जबकि बड़े सवालों में हम लासा निकालेंगे। तो देखिए हमने जब 8 को 24 बनाया तो हमने यहाँ पर 3 का गुणा किया, और जब हमने यहाँ पर 12 को हमने 24 बनाया तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 2 का गुणा किया। देखिए यहाँ का गुणा करने के बाद इनको मिटा दिया जाता है। अब हमारा जो पहला काम है क्या, यहाँ पर हम देखेंगे ए और बी का कार्य दिया हुआ है जो 3 कार्य करते हैं और ए अकेला 2 कार्य करता है, तो पहले हम इनके कार्य को घटाते हैं, अर्थात जैसे हम लिखेंगे, इसलिए पहले तो हम लिखेंगे कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो हम लिखेंगे बी बराबर जो हमारा 24 दिन है, 24 मतलब 24 दिन नहीं है, चूंकि ये 24 संपूर्ण कार्य है, हम 24 में अभी इनको जोड़कर भाग देते थे, लेकिन अब हम यहाँ जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें 2 जन का काम दिया हुआ है, जिसमें से एक का काम 12 दिन है तो दूसरे का बताना है, मतलब ए में से एक को घटा दिया जाता है या काट दिया जाता है, अर्थात 3 में से 2 घटा दिए जाएंगे, अर्थात यहाँ लिखेंगे हम 3 ऋण 2। जब भी हमें 2 व्यक्तियों का कार्य दिया जाएगा, एक का पहले दिया जाएगा तो हमें दूसरे का बताने के लिए
हमें क्या करना होगा, 24 अर्थात संपूर्ण कार्य के बटे में दोनों के समय के या दोनों के कार्य को घटाते हैं, अर्थात यहाँ पर बचेगा 24 और बटे यहाँ पर बचेगा 1। चूंकि 1 लिखा नहीं जाता है अर्थात हमारा जो आंसर होगा वो 24 होगा। मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए और बी किसी कार्य को जो है 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी 12 दिन में कर सकता है। इसी प्रकार से सॉरी बी नहीं, यहाँ पर ये होगा ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में करता था, जबकि ए और बी मिलकर 8 दिन में करते थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि बी अकेला जो है कार्य 24 दिन में करेगा। ठीक, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमें दोनों जन का दिया था इसलिए हमने इनको जोड़ा है, एक का हमें निकालना था इसलिए हमने घटाया है। अब यहाँ पर आएंगे, जस्ट जो हमने पहला सवाल सीखा है उसी के अनुसार हमें इसको करना है। लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ता है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है। पहले हम लिखेंगे ए द्वारा, ए 2/5 भाग बराबर कितने, 12 दिन। तो एक भाग, कोई भी कार्य है वो एक भाग या पूर्ण कार्य एक माना जाता है, इसलिए हम ये 2/5 जो है 12 के नीचे ले जाएंगे। अर्थात 12 के नीचे जब 2/5 देंगे तो 2 नीचे लिखेंगे, 5 हमारा ऊपर आ जाएगा। 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 छम 12 अर्थात 5 छक्का 30 हो गया। इसी प्रकार से हम दूसरे के लिए करेंगे। दूसरे में क्या कहा है, जब बी इसी कार्य को करता है तो बी उसी कार्य का 3/4 भाग, अर्थात हम लिखेंगे जब 3/4 भाग बराबर 15 दिन लगते हैं तो एक काम अर्थात एक भाग बराबर लिखेंगे तो 15 के बटे हम क्या लिखेंगे, 3 नीचे ले जाएंगे और 4 ऊपर लिखेंगे, अर्थात 3 एकम 3 और 3 5 15 अर्थात ये 20 दिन लिखेंगे। तो देखिए ए किसी काम को 30 दिन में और बी किसी काम को 20 दिन में, अर्थात हमारा वही काम होगा। ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम ऐसी संख्या सोचनी पड़ती है जो इन दोनों की टेबल में आए, अर्थात वह टेबल होगी 60। लासा आप निकाल सकते हैं, चूंकि हमें ज्ञात है तो हमने डायरेक्ट कर दिया। इसका लासा आएगा 60। 60 बनाने के लिए हम 30 में गुणा करेंगे कितने का, 2 का, और 20 में करेंगे हम 3 का, अर्थात यहाँ पर 30 और 20 मिटा दिए जाते हैं। अब इन्होंने पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर ए धन बी बराबर 60 के बटे। जब दोनों जन मिलकर पूछें तो इनके कार्यों को जोड़ते हैं, अर्थात 2 और 3 होंगे 5 और 5 से डिवाइड करने पर आंसर आएगा 5 एकम 5, 5 12 60 अर्थात 12। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए, तो जब वो ऐसा सवाल कहेंगे एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में, तो हम पहले इसका एक कार्य निकालेंगे 30 दिन, इसी प्रकार से हम बी का निकालेंगे 20 दिन। फिर इसको हम पहले सवाल के अनुसार ए का काम निकाल कर बी का काम निकाल कर हम 60 में भाग दे देंगे। इस प्रकार से हम बोलते हैं कि ए और बी मिलकर इस काम को 12 दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, ये थी हमारी समय तथा कार्य की आज फर्स्ट क्लास। इसके बाद हम क्षमता वाले सवालों को सीखेंगे। धन्यवाद।